कुल मिलाकर के जो घटनाक्रम है रोहित, वो बेहद गंभीर है। फायर अधिकारी भी कह रहे हैं कि अस्पताल का कोई वहां उनसे बात करने के लिए भी नहीं है। ये बता सकता है, कई बार ब्लूप्रिंट देना होता है, ये जानना जरूरी होता है कि किस मंजिल पर किस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ये लापरवाही से कम नहीं है। और ऊपर से शॉर्ट सर्किट की घटनाएं अक्सर गर्मी के महीने में बहुत ज्यादा होती हैं, उसे माना भी जा सकता है, लेकिन अस्पताल में इसकी संभावना नहीं होती। आपको तैयारी करनी होती है, आपको पता होता है आप कितना कूलिंग चला रहे हैं, आपके पास कितनी मशीनरी है, और उसी हिसाब से तैयारी होती है कि शॉर्ट सर्किट की घटना ना होने पाए। और ऊपर से जब आग लगती है, जो मरीज वहां पर आए हैं, उनके तीमारदार आए हैं, आप भाग जाते हैं वहां पर, फायर ब्रिगेड के लोग वहां मदद के लिए आए हैं, और वहां वो कह रहे हैं कि यहां कोई है ही नहीं, हमें बताएगा कौन। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की घटना जो हम बता रहे हैं लगातार कि उस वक्त जब घटना घटी सुबह 3 बजे, तो उस वक्त अस्पताल में डॉक्टर थे, नर्स थे, कर्मचारी भी रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये घटना घटी है उसके बाद सभी के सभी जो अस्पताल कर्मी थे, डॉक्टर या नर्स जो है, वो सब वहां से फरार हो गए। और जैसा कि ये फायर ऑफिसर भी वह जानकारी दे रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जब वो कोई फायर ऑफिसर आएगा, टीम आएगी, तो उसको जानकारी तो मिलनी चाहिए कि भाई कौन से तल्ले पे आईसीयू है, कौन से तल्ले पर कोई जनरल वार्ड है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ आग लगी है। लेकिन वैसा बताने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि डर के मारे सारे लोग जो है वहां से फरार हो गए थे। और जो अग्निशमन टीम है, फायर की टीम जो है ब्रिगेड की, उनको जो है काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक तरीके से कहें तो उन लोगों ने मतलब सराहनीय काम किया कि कम से कम घंटे भर के अंदर उन लोगों ने जो है वो आग पर काबू पा लिया। और जो मरीज जो फंसे हुए थे आईसीयू वार्ड में, उनको ठीक है रोहित, आपको जरा रोक रहे, एक बार आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर इस समय हालात कैसे हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया है। के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि 100 को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं। अब अस्पताल देखते हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आई हुई है जो रेस्क्यू कर रही है। आप देख सकते तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो हैं काफ़ी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें पहले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। परिजन परेशान हैं। और बहन को देखने आए हैं। बहन को देखने आए? हमारी बहन भर्ती थी इसमें। अच्छा, वो एक्सपायर कर गई। एक्सपायर कर गई? हाँ। 100 वगैरह मिला? हाँ, हमारे बहनों यहाँ पर फोन किए थे। हाँ, तो आप देखते हैं मरीज के परिजन हैं जो आ रहे हैं और अस्पताल के बाहर अपने अपने मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। अग्निशमन के तमाम टीम 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है। मरीज के परिजन काफी परेशान है और अहले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है। आप देखते हैं अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है। तो हमारे सहयोगी मणिभूषण की रिपोर्ट आप देख रहे थे उसी अस्पताल पर जहां पर यह घटनाक्रम हुआ है। राहत बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है। फायर अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि एक बार से दोबारा से वहां पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। अस्पताल में दम घुटने से उन 10 लोगों की मौत हुई। रोहित, आंकड़ा जो है, मणिभूषण की हम रिपोर्ट देख रहे थे कि आंकड़ा 1 दर्जन से ज्यादा भी हो सकता है। यानी जाहिर अभी तो प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले सर्च ऑपरेशन दोबारा कर लिया जाए, देख लें कि कहीं कोई और बरामद किया जा सकता है वहां से। बिल्कुल, देखिए आईसीयू में वार्ड में ये आग लगने की घटना घटी थी, तो वहां से अभी आग पे तो काबू पा लिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि अग्निशमन अधिकारी भी बता रहे थे कि और एक बार वो लोग देख लेना चाहते हैं कि कहीं कोई और मरीज तो फंसा हुआ नहीं है। लेकिन सब जो बाकी जो कम से कम 15 से 20 मरीजों को जो वहां से निकाला गया है, उनकी हालत भी देखिए गंभीर बनी हुई है। 4 से 5 तो जीवित स्थिति में थे, लेकिन अब बाकी लोगों का क्या है हालत, ये इस पर देखना होगा, क्योंकि नजदीकी अस्पतालों में सबको जो है वो शिफ्ट किया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। और देखिए, हो सकता है जो प्रारंभिक जांच होती है तो उसमें ये शॉर्ट सर्किट की वजह जो है अमूमन सामने आती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये घटना घटी है। तो अब ये पूरी तरीके से डिटेल जांच होगी तो पता चलेगा कि आग किन कारणों से लगा था। लेकिन जिस तरीके से अस्पताल के कर्मी छोड़कर भागे हैं, वो बेहद कह सकते हैं आपराधिक के साथ साथ घोर लापरवाही भी है। कि आप
किसी की जान बचाने के पेशे में आप यहाँ आए हुए मतलब काम कर रहे हैं, उसके बाद अगर ऐसी बड़ी घटना घटती है तो खुद अपनी जान बचाने के लिए आप वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जब फायर की टीम आती है तो उनको बताने वाला भी कोई नहीं है कि भाई कहाँ आग लगी है, कैसे वहाँ पर आप पहुंचेंगे, क्या तरीका हो सकता है, प्लान क्या है और मतलब कि किस तरीके का ब्लूप्रिंट है उसका अस्पताल का। तो जाहिर सी बात है अग्निशमन टीम को भी काफी मतलब मशक्कत करनी पड़ी और ये घोर लापरवाही और आपराधिक कृत्य है। अब सारे लोग जो है वहाँ से फरार हो चुके हैं, कोई भी वहाँ मौजूद नहीं है अस्पताल में। तो अब जांच जब शुरू होगी तो कारण पता चलेगा। और बताया जा रहा है कि अस्पताल जो है प्रसाद हॉस्पिटल एक शहर के बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ का ये अस्पताल है। तो अब उनसे भी जांच की जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या क्या वहाँ पर मेजर्स लिए गए थे। अस्पताल तो चल रहा था, शहर का एक बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है, तो क्या वहाँ पर सारे जो नॉर्म्स है, सारे कुछ जो एसओपी होता है उसको फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था। मान मिले रोहित की कागजों पर सारे नियम का पालन हो रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जिन कर्मचारियों के पास ये बुनियादी दक्षता थी कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते थे, गाइड कह सकते थे, बता सकते थे फायर ब्रिगेड को ताकि समय रहते ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, वही मैदान छोड़ करके भाग गए। आपको सुनवाते हैं कुछ पीड़ितों की बात कि आखिर वो इस समय मौका वारदात पर है, उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ हुआ। 3 बजे में 4 बजे के लगभग में लगाया आग। पेशेंट गायब कैले पेशेंट के पेशेंट है ना, जला हुआ है, बेड से जला हुआ है, उसमें जहाँ हम भूख गए हैं सर। मेरा 5 गो स्टाफ लेके आपको 5 गो स्टाफ पुलिस लेके गए हैं, मेरा पेशेंट जला हुआ। तो तमाम सारे जो परिजन हैं उनके अंदर भी नाराजगी है कि समय रहते मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। और उस पर से सबसे बड़ी बात कि जब फायर विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि प्रवेश कहां से करेंगे, निकासी कहां से होगी, किन रास्तों से ऊपर जाएंगे, सीढ़ियां कहां से हैं और इमरजेंसी इंतजामात क्या हैं। रोहित, ये बताइए, क्या प्रशासन की ओर से कोई जानकारी है कि अब इसमें वो कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अब ये घटना घट गई है तो जाहिर सी बात है इस मामले में जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसके बाद इसको लेकर जो है वो जांच भी शुरू होगी। लेकिन प्राथमिक जो मतलब कह सकते हैं जो जरूरत थी और जो था वो कि मरीजों को जो है आईसीयू वार्ड में उनको सुरक्षित निकाला जा सके। जो लोग जो है जीवित बचे हुए हैं तो वो प्रक्रिया जो है वो काम तो पूरा हो चुका है। आईसीयू वार्ड को पूरी तरीके से खाली कराया जा चुका है और आईसीयू वार्ड पूरी तरीके से आग की भेंट चढ़ चुका है। सब कुछ वहाँ पर जलकर उस आईसीयू वार्ड में जो है वो खाक हो चुका है। तो 10 मरीजों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। बाकी मौत का आंकड़ा जो है आशंका है कि बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है जिनकी स्थिति बहुत गंभीर थी जिनको निकाला गया है उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन जांच जब होगी तो जांच में ही सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से ये अस्पताल चल रहा था इतने वर्षों से। तकरीबन बताया जा रहा है कि 13-14 साल पहले जो है ये अस्पताल 2015 के आसपास जो है बताया जा रहा है 10 साल पहले ये अस्पताल जो है वो बना था। शहर का बड़ा एक अस्पताल है और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है उनका ये अस्पताल है और जांच में पता चलेगा कि क्या कारण थे, कैसे घटना घटी है। पूछताछ होगी, जो लोग वहाँ फरार थे हो गए थे डॉक्टर्स, नर्स, कर्मचारी, उनसे भी जो है संपर्क साधा जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी कि किन वजहों से, किन कारणों से ये पूरी घटना जो है वो घटी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर, नर्स जो वहाँ मौजूद होंगे नाइट शिफ्ट में, उनकी लापरवाही उनकी जरूर इसमें नजर आ रही है। जो घटना होने के वक्त जो है वो मौके से वहाँ से फरार हो गए। और इसीलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, खासकर तब जब इस तरह के अग्निकांड होते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी होता है कि जो पहली टीम आई है, रिस्पांस टीम आई है, उसे ये मदद मिल सके, अस्पताल का ब्लूप्रिंट पता चल सके, ये पता हो कि यहाँ से निकासी कहाँ है, ये पता हो कि आखिर यहाँ से मुख्य द्वार कहाँ पर है। हमारे सहयोगी मणिभूषण जो इस समय उसी जगह पर है घटनास्थल से, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि 100 को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं। अब अस्पताल देखते हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम 1 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ आई हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो हैं काफ़ी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें पहले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। परिजन परेशान हैं और बहन को देखने आए हैं। बहन को देखने आए? हमारी बहन भर्ती थी इसमें। अच्छा, एक्सपायर कर गई। एक्सपायर कर गई? हाँ, 100 वगैरह मिला?
हमारे बहनों ही हैं यहाँ पर, फोन किए थे। हाँ, तो आप देखते हैं मरीज के परिजन हैं जो आ रहे हैं और अस्पताल के बाहर अपने अपने मरीजों की जानकारी ले रहे हैं। अग्निशमन के तमाम टीम 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है। मरीज के परिजन काफ़ी परेशान है और अहले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ये अस्पताल है। आप देखते हैं अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है और तमाम जो लोग हैं, स्थानीय थाना के भी कई पदाधिकारी आए हुए हैं। क्या स्थिति है, क्या सूचना मिली आप लोगों को? वही कि आग लग गया है। आग लग गया। कितने लोगों की मौत की जानकारी? अभी अब कहाँ ब्रह्मपुरा थाना के? जी जी। तो ब्रह्मपुरा थाना के दरोगा हैं जो पहुंचे मौके पर। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। आप देखते हैं काफ़ी परेशान और अफरा तफरी का माहौल है यहाँ पर। 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। अग्निशमन पदाधिकारी ने भी पुष्टि की है कि आईसीयू में भर्ती 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया जो विभिन्न अस्पतालों में गए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। 10 लोगों की मौत की तो अग्निशमन पदाधिकारी ने पुष्टि भी की है। वहीं मरीज के जो परिजन है वो काफ़ी बेहाल और परेशान है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहाँ से फरार हो चुके हैं। 3 बजे घटना है, 4 बजे अग्निशमन पदाधिकारी पूरी यूनिट के साथ पहुंचे और आग पर रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ सकता है। आज की स्थिति काफ़ी भयावह है क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आईसीयू में आग की बात बताई जा रही है और आईसीयू में ज़्यादातर सीरियस मरीज ही भर्ती रहते हैं, तो वहाँ से निकलना और भागना उनके लिए मुश्किल था। तो जितने लोग थे उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। 1 दर्जन मौत की बात बताई जा रही है। प्रशासन थोड़ी देर में क्लियर करेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रसाद हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति है, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम मरीज के जो परिजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं और लोग घबराए हुए हैं कि उनके मरीज का क्या हुआ। कई लोग हमसे मिले जो बताए कि उनके मरीज की मौत हो चुकी है और काफ़ी परेशान है। मुझे